कल उनकी थी दिवाली। धन्यवाद. सन्माननीय मंच आणि उपस्थित रसिकजनो, अगदी अनपेक्षित ते आम्ही दोघंही इथे आलो. जसं मंदाकिनींनी सांगितलं की एक IAS ऑफिसर जो प्रशासनामध्ये वेगळ्या प्रकारे काम करतो, त्यांचं वृक्ष असतं ते काम, त्याच्यामध्ये संवेदना जागृत आहेत. एक कविता त्यांनी जी वाचून दाखवली, गरिबी काय असते त्याचा अनुभव कदाचित त्यांनी घेतला, त्यांच्या वडिलांनी घेतला असेल. आणि आम्ही त्या आदिवासींमध्ये गेलो, तिथे त्या गरिबीच्याही पलीकडे होते ज्यांना दिवाळी हा शब्दच माहीत नव्हता. संस्कृती दसरा नाही, दिवाळी नाही. तेव्हा गेले 50 वर्ष अनुभव घेतल्यानंतर आपण लोकांमध्ये सामाजिक जाणीव निर्माण करण्याचा या कविता संग्रहातून प्रयत्न केला. आणि बघता बघता एक आवृत्ती संपली पण आहे. आणि ते तुम्ही जसं म्हटलं की आभाळ फाटलेलं आहे, मी एकटा काय करू शकीन, पण आपण एकाला मदत केली तर त्याचं जीवन सफल होऊ शकतो. ते समाधान आयुष्यामध्ये तुमच्यापासून कोणी हिरवून घेणार नाही. बाकी जगच पूर्ण दुरुस्त करायचा ठेका आपण घेतला नाही, पण आपल्या मनाचं समाधान जे पैशाने मिळत नाही ते या गोष्टींनी. आपल्या बाजूला आजचे अध्यक्ष शंकरबाबा पापळकर, त्यांचं काम खूपच मोठं आहे. मतिमंद मुलं, अनाथ मुलं, अंध मुलं, मुली मुख्य म्हणजे, आणि त्या माणसाची जी काही मातृत्व आहेत, म्हणजे शंकर बाबा हे मातृत्वाच्या हृदयाने त्यांची सेवा करतात आहे. त्याच्यामुळे त्याची तुलना होऊ शकत नाही. त्यांना काळजी आहे, सगळ्यांनाच काळजी आहे की ही समस्या जी आहे मतिमंद, या मुलींची समस्या आहे, याच्यासाठी समाजामध्ये जागृती झाली पाहिजे. प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी कोणीतरी जबाबदार माणसं आली पाहिजे. वय होऊन गेलं आहे, थकून गेले आहेत काम करता करता. पण हे दुःख आहे की आपल्याला एवढ्या मुलींचा आपण सांभाळ केला आपल्या मुलीप्रमाणे, त्यांचं भविष्य कसं राहील काय, त्याच्यामुळे एवढं काम करूनही ते समाधानी नाहीत. आहे असं लोकांनी काम बघावं, बघितल्यानंतर लोकांना प्रेरणा मिळते. आणि बाबांचं जे काम होतं त्याच्यातून अनेक तरुण भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी आपापल्या पद्धतीने कामं करतात आहे. पण ते सगळ्यात कठीण काम यांचं आहे की मतिमंद मुलींचं काम सांभाळायला जी जबाबदारी, जी संवेदना लागते, ते कार्यकर्ते मिळावे अशी मी अपेक्षा करतो शंकर बाबा. आणि याच थोडंसं याच्याबद्दल मी कल उनकी दिवाळी थी, मी जसं म्हटलं की आहे ती, हा शब्द तिकडे नव्हताच आमच्या आदिवासीमध्ये. पण जे काही आपण दृश्य बघितलं, तुम्ही वाचून दाखवलं, ते तर अनुभवलं आहेच आम्ही. काय कुठेतरी उष्ट खाऊन आपली दिवाळी साजरी करायची. आपल्या देशामध्ये ही जी विसंगती आहे ही विचार करण्यासारखी आहे. आपण एका बाजूला चंद्रावर चाललो आहे, जे सुपर पॉवर झाली आहेत, आणि अजूनही सांगतो आपण की 30% पॉप्युलेशन पॉवर्टी लेवलच्या खाली आहे. तर ही विसंगती दूर करणं आपल्या हातात आहे. आपण एकटं काय करणार असं म्हणण्यापेक्षा तुम्ही अपील पण केलं आहे की आपण एका जरी गरजू माणसाचा जर त्याला मदत केली योग्य वेळेला तर त्याचं आयुष्याचं भलं होऊन जाईल. आणि मग हे असं वाढत जाईल, हाचा प्रसार होत जाईल. तर मला हिंदीमध्ये माझ्या एका मित्रांनी मदत केली. कल उनकी दी दिवाली, कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है. समाज में जो अच्छे बुरे विचार फलते फूलते और फैलते और सिमट रहे होते, वही सब साहित्य में हमको दिखाता है, हमको दिखता है. मुझे लगता है कि साहित्य निर्मम भी होता है, वो इसकी सच्चाई को ठीक हमारे सामने ला खड़ा करता है.
जिससे हम मुंह बचा कर निकलना चाहते हैं। साहित्य के जरिए हम समाज की सच्चाई से रूबरू होते हैं। मैं तो पिछले 50 सालों से दूर जंगल में सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। साहित्य से मेरा बहुत सीमित रिश्ता है, नहीं के बराबर है। अपनी इस सीमित समझ के आधार पर कहना चाहता हूँ कि शब्दों की सुंदर रचना, अप्रतिम उपमाएं, मार्मिक कटाक्ष, दिल को गुदगुदने वाली भावनाएं, कल्पनाओं की अजब गजब उड़ान वगैरह सब अच्छे साहित्य में होते हैं। लेकिन उससे ज़रूरी एक बात है, साहित्य का रचनाकार के दायरे में पार निकल कर जाना। कोई व्यक्ति कहानी कहता है, कोई कविता लिखता है, कोई नाटक की रचना करता है, कोई चित्र बनाता है या शिल्प उकेरता है। उसी वक्त उसकी एक खास मनोस्थिति हो सकती है, कोई विशेष भावना हो सकती है, कोई असाधारण बात हो सकती है, तो उसे व्यक्त करनी हो, चित्रित करनी हो या दुनिया को बतानी हो, रचनाकार अपनी वह बात अपने रचना में उतारता है। लेकिन एक बार कहानी, वह कविता, वह नाटक, वह चित्र, वह शिल्प बन गया और समाज में पहुंच गया, तो फिर वह समाज की संपत्ति है। उसमें छिपे भाव, आशय, आकांक्षा पाठक या दर्शक अपने हिसाब से ग्रहण करता है, अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करता है, तब उस पर रचनाकार का नियंत्रण नहीं रह जाता। अगर रचना पर रचनाकार का नियंत्रण बना रहे तो वह सीमित ही रह जाएगी। कोई सुजान पाठक और कोई सचेत दर्शक जब रचना को अपने अनुभव, अपने आशय, अपनी आकांक्षा से जोड़ेगा, तभी वह रचनाकार से बंधी हुई हदों को पार समाज की असीमित अनंतता को और बढ़ाएंगे। यही उस रचना की सफलता और सिद्धि हो सकती है। डॉक्टर अतुल पाटनी की कविताओं के मैंने यूट्यूब पर सुना, लेकिन उन्हें देखा अपने परिवेश की सच्चाई में और महसूस किया अपने आसपास के आदिवासी भाई बहनों के जीवन में घटित होते हुए। इस संग्रह का शीर्षक है कल उनकी दिवाली थी, कल उनकी थी दिवाली। मेरे लिए और मेरे परिवेश के लिए इस कविता का दूसरा लाइन ज़्यादा प्रासंगिक और प्रेरक है, आज हमारी होगी। यह पंक्ति उस सभी लोगों के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक है जो विकास की दौड़ में शामिल नहीं हो सके और दूर से बसे जिन आदिवासी नागरिकों को तक राष्ट्र की समृद्धि का फल नहीं पहुंच सका। मुझे गर्व है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऊंचे पद पर कार्य करते हुए भी डॉक्टर अतुल पाटनी उन वंचितों को जीवन संघर्ष को पहचानते हैं और उनसे मुखर करते हुए कहते हैं, यह हर रोज़ जीवन में हम बिना किले के लड़ते हैं, जितने भी मुश्किलें मगर हंसकर ही आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की झोपड़ी में भी गहने सपने गढ़ते हैं। मुख्य धारा से दूर छूटे वंचित जरूरतमंद लोगों को सपने में रंग भरने का एक प्रयास, मदद का दिया है। डॉक्टर अतुल पाटनी ने गरीबों में दर्द को सिर्फ शब्द नहीं दिया, बल्कि वो मदद का दिया। जैसे अभियान के जरिए उनके तक मदद पहुंचाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मदद की शुरुआत खुद से करते हैं। डॉक्टर अतुल पाटनी ने अपनी किताब से होने वाली पूरी आय गरीबों की मदद के लिए समर्पित की है और यह संवेदनशीलता और साहस बहुत कम साहित्यकार दिखा पाते। आप सब लोगों को शायद जानते हैं कि मैं अपने एक बड़े परिवार के साथ हेमलकसा जैसे दुर्गम इलाका में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे बेटे, बहू, पोते, पोतियाँ, साथी कार्य करते और बहुत सारे अनाथ और बीमार वन्य प्राणी भी है। वहाँ हम आदिवासियों के लिए अस्पताल और आवासीय स्कूल चलाते हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, अपनी बात कहने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के लोगों को यहाँ मंच पर बैठे हैं और सामने बात सुन रहे सभी लोगों को लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में आमंत्रित करता हूँ। आप अपने परिवार और मित्रों के साथ आए, हमारे साथ कुछ वक्त बिताए और हमारे कार्यकर्ता से का हौसला बढ़ाए। एक बार फिर डॉक्टर पाटनी का अभिनंदन करता हूँ। यह दोहरा अभिनंदन है, एक तो किताब की सफलता के लिए और दूसरा उसमें मदद के अभियान के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।